नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार गवर्नमेंट कॉलेज सफीदो जींद से आज आपको एक और नया टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है ऑफेंसेस अंडर जीएसटी अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1। ऑफेंसेस क्या होते हैं जीएसटी के अंतर्गत, अपराध क्या होते हैं और उन अपराधों के लिए क्या पेनल्टी है, आज हम इसको कवर करेंगे। स्पेशली हम अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ऑफेंसेस को करेंगे। सबसे पहले इसका हम मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग होता क्या है। व्हाट इज एन ऑफेंस? एन ऑफेंस इज अ ब्रीच ऑफ अ लॉ और रूल दैट इज एन इलीगल एक्ट। ये इसमें बता रहा है कि ऑफेंस जो है ब्रीच, तोड़ना किसी लॉ को, रूल को, जैसे कि कोई इलीगल कार्य करना, अवैध कार्य करना, वो जो है अपराध माना गया है। इसी तरह से जीएसटी के प्रोविजंस को ब्रीच करना, तोड़ना, उनको फॉलो ना करना जीएसटी में अपराध माना गया है। आगे चलते हैं। जीएसटी में कौन कौन से ऑफेंसेज हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। तो जीएसटी में 21 तरह के ऑफेंसेस जो हैं 122 सबसेक्शन 1 में बताए गए हैं, और हमें जो है उसको आसानी से समझने के लिए हमने उनको ग्रुपिंग की हुई है, ग्रुप कर दिया गया, ग्रुपिंग उनकी कर दी गई है। कैसे, आगे समझते हैं। देखिए कैसे वो आपको एकदम से आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला जो ग्रुप हमने बनाया है वो है फेक या यूं कहें रॉन्ग इनवॉइसेस। इसमें जो सबसे पहला आता है वो है अ टैक्सेबल पर्सन सप्लाई एनी गुड्स सर्विसेज विदाउट एनी इनवॉइस और इशू अ फॉल्स इनवॉइस। कोई भी टैक्सेबल पर्सन अगर सप्लाई करता है गुड्स की या फिर सर्विसेज की बिना किसी इनवॉइस के, यानी कि सप्लाई वो गुड्स की और सर्विसेज की कर रहा है लेकिन इनवॉइस जो है वो इशू नहीं कर रहा है, तो फिर वो जो है जीएसटी की श्रेणी में अपराध माना गया है। या फिर सप्लाई कर रहा है गुड्स की या सर्विसेज की बट झूठा इनवॉइस जो है वो इशू कर रहा है, वो भी जो है अपराध माना जाएगा जीएसटी में। दूसरा इसमें आता है ही इशू एनी इनवॉइस और बिल। वो इशू करता है इनवॉइस को या बिल को बट सप्लाई नहीं कर रहा, विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ जीएसटी। मतलब सब इस प्रोविजन में जो बात कही है वो यही कही गई है कि सप्लाई नहीं है गुड्स की ना ही सर्विसेज की, बट वो क्या इशू कर देता है, इनवॉइस को जो है इशू कर रहे हैं यहाँ पे। तीसरा इसमें आता है यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर। इसमें क्या है कि आप जब इनवॉइस इशू कर रहे हो और जो उस पर नंबर डाल रहे हो, जीएसटीआई नंबर जो होता है हर एक इनवॉइस पर होता है, तो वो जो नंबर लिख रहे हो आप उस पर इनवॉइस पर, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिख रहे हो, किसी दूसरे के नंबर से आप जो है इनवॉइस अपनी फर्म के नाम से काट रहे हो, तो ये भी जो है अपराध जो है जीएसटी में माना गया है। दूसरा जो ग्रुप बनाया है हमने वो बनाया है फ्रॉड का। फ्रॉड में देखते हैं कि कौन कौन से इसमें ऑफेंसेस जो हैं आते हैं। आगे का जो ऑफेंस है नंबर 4 पे वो है ही सबमिट फॉल्स इंफॉर्मेशन वाइल रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी। देखो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको बहुत तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं सबमिट करवाने होते हैं। तो अगर कोई टैक्स पेयर या एप्लीकेंट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते समय अगर झूठी इंफॉर्मेशन देता है, गलत तथ्य जो है डिपार्टमेंट को बताता है, तो वो भी जो है अपराध जीएसटी की श्रेणी में आता है, अपराध माना गया है। आगे चलते हैं। ही ऑब्टेन रिफंड ऑफ एनी सीजीएसटी एसजीएसटी बाय फ्रॉड। वो फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफंड जो है ऑब्टेन करता है, फ्रॉड करने के इरादे से सीजीएसटी के बिहाफ पे या एसजीएसटी के बिहाफ पे जो है कोई रिफंड क्लेम करता है, ऑब्टेन करता है, प्राप्त कर लेता है, तो वो भी जो है अपराध जीएसटी में माना गया है। डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। अब कोई उसके खिलाफ, टैक्स पेयर के खिलाफ प्रोसीडिंग हुई है और उस प्रोसीडिंग में वो जो है टैक्स पेयर गलत इंफॉर्मेशन देता है, झूठी इंफॉर्मेशन देता है या झूठे डॉक्यूमेंट जो है प्रस्तुत करता है, तो वो भी जो है अपराध की श्रेणी में जो है आता है। तो ये भी जीएसटी में जो है अपराध माना गया है।
जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर की तरफ से जो है हो सकती है। जैसे जीएसटी के ऑफिसर टाइम टू टाइम जो है चेक करते रहते हैं कि कोई टैक्स पेयर सही टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स जो है हो जाती है और उसमें इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है टैक्स पेयर से कि आप हमें बताएं, अपने तथ्य दिखाएं, बैलेंस शीट दिखाएं। अगर वो जो है झूठी बैलेंस शीट वहाँ पर दिखाता है तो वो अपराध जो है माना जाएगा। इसमें आपकी झूठी इन्फॉर्मेशन या फिर यूँ कह लीजिए कोई भी गलत डॉक्यूमेंट जो है अगर आप दिखाते हैं तो दोनों तरह की आपकी जो चीज़ें हैं वो जीएसटी की श्रेणी में अपराध मानी गई हैं। आगे चलते हैं। आगे जो हमने ग्रुप बनाया है वो है टैक्स इवेजन का, मतलब टैक्स की वंचना करना, बचाना, उसको चोरी करना एक तरह से। तो इसमें देखते हैं किस तरीके के जो है अपराध माने गए हैं। ही कलेक्ट्स एनी जीएसटी बट डज नॉट सबमिट इट टू द गवर्नमेंट विद इन 3 मंथ्स। वो कोई जीएसटी जो है कलेक्ट कर लेता है, कोई भी ऐसा पर्सन, बट उसको जो है 3 महीनों के अंदर अंदर गवर्नमेंट के खाते में सबमिट नहीं करवाता है, तो यह भी जो है जीएसटी की श्रेणी में अपराध जो है माना गया है, ऑफेंस जो है माना गया है। आपने जीएसटी कलेक्ट कर लिया और 3 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड आपका हो चुका है, आपने गवर्नमेंट के खाते में उसको सबमिट नहीं करवाया, तो यह एक अपराध जो है माना जाएगा। उसके बाद इवन इफ ही कलेक्ट्स एनी जीएसटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन he still has to deposit it to the government within 3 months. Failure to do so will be an offense under GST। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती थी जीएसटी कलेक्ट करने की, आपने प्रोविजंस को तोड़ते हुए जीएसटी को कलेक्ट किया है। किसी भी टैक्स पेयर ने जीएसटी के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया फिर भी जीएसटी को कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर यह बोला गया है कि उसको फिर भी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा वो जीएसटी गवर्नमेंट के खाते में, वही सेम 3 महीने के अंदर अंदर। अगर वो ऐसा नहीं करता है, फेलियर टू डू सो विल बी एन ऑफेंस, उसको भी जो है ऑफेंस माना जाएगा, जीएसटी के दायरे में उसको ऑफेंस जो है माना गया है। आगे चलते हैं। ही सबमिट फेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट और फाइल्स फेक रिटर्न्स टू इवेट टैक्स। वो जो है रिटर्न, देखो टैक्स पेयर को रिटर्न जो है टाइम टू टाइम भरनी होती है। अगर कोई टैक्स पेयर या टैक्सेबल पर्सन जो है फेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट जो है रिटर्न भरते हुए प्रस्तुत करता है या फेक रिटर्न भरता है टैक्स को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स को चोरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी जो है जीएसटी की श्रेणी में अपराध माना गया है। आगे चलते हैं। ही टेक्स एंड और यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन या कोई पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है यूटिलाइज कर लेता है और उसके पास कोई भी रिसिप्ट नहीं है गुड्स की जो उसने सप्लाई की है, कोई भी रिसिप्ट नहीं है सर्विसेज की जो उसने सप्लाई की है, तो वो भी जीएसटी की श्रेणी में जो है अपराध माना गया है। आगे, ही डेलिबरेटली सप्रेस हिज सेल्स टू इवेट टैक्स। कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो अपनी टर्नओवर को जो है कम दिखाता है टैक्स इवेजन के उद्देश्य से कि हम टैक्स की चोरी कर लेते हैं, अपनी सेल्स को ही कम दिखा देते हैं, अपनी टर्नओवर को ही कम दिखा देते हैं, तो वो भी जीएसटी में जो है अपराध जो है माना गया है। उसके बाद हमने जो अगला ग्रुप बनाया है ऑफेंस का वो है हमारा सप्लाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है हमारे आते हैं ऑफेंस के। ऐसे जाते हैं ही ट्रांसपोर्ट गुड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। कोई भी टैक्सेबल पर्सन ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को जो टैक्सेबल है और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के जो स्पेसिफाइड किए गए हैं जीएसटी एक्ट में, उनके बिना जो है अगर कोई टैक्सेबल पर्सन सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो उनको भी ऑफेंस जो है माना गया है। उसके बाद आता है सप्लाइज ट्रांसपोर्ट गुड्स विच ही नोज विल बी कॉन्फिस्केटेड। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है किसी भी गुड्स को जो कि लाइबल है कॉन्फिस्केशन के लिए, जिसको डिपार्टमेंट की तरफ से या जीएसटी एक्ट में उस गुड्स को कॉन्फिस्केशन किया जाना है, सीज किया जाना है या सीज्ड हो सकती है, अगर उस गुड्स को टैक्स पेयर टैक्सेबल पर्सन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या किसी ऐसी जगह पर स्टोर करता है जहां पर उसे लगे कि यहाँ से ये सीज नहीं की जा सकती, या फिर उसकी सप्लाई करता है, तो इस तरीके के एक्ट जो हैं ऑफेंस माने गए हैं जीएसटी में। उसके बाद आता है डिस्ट्रॉय टेम्पर्स गुड्स विच हैव बीन सीज्ड। इसमें जो पॉइंट है वो है कि डिपार्टमेंट की तरफ से गुड्स को सीज्ड किया गया है
और या फिर यूँ कहीं अटैच्ड की गई है कोई गुड्स, अगर उसके साथ टैक्स पेयर छेड़खानी करता है, टैक्सेबल पर्सन जो है छेड़खानी करता है, उसको छुपाने की कोशिश करता है, डिस्पोज ऑफ करता है उसका, तो ऐसी गुड्स जो सीज की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो भी जो है ऑफेंस माना जाएगा जीएसटी के दायरे में। उसके बाद अगला जो हमने ग्रुप बनाया है वो है अदर का। इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से ऑफेंसेस जो है आते हैं। अगला जो ऑफेंस है वो है ही हैज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एल्थो ही इज़ रिक्वायर्ड टू बी बाय लॉ। देखो जीएसटी के दायरे में वो रजिस्टर्ड अभी नहीं है, लेकिन उसकी जो है लाइबिलिटी बनती है कि उसे जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है, लेकिन उसके बाद भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेता है, तो उसको जो है क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा और ऑफेंस ये बनता है। उसके बाद बात आती है ही डज नॉट डिडक्ट टीडीएस और डिडक्ट्स लेस अमाउंट वेयर एप्लीकेबल। देखो पिछले लेसन में हमने किया था कि कुछ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनकी लाइबिलिटी जो है बनाई गई है कि उनको टीडीएस काटना है, स्रोत पर ही कर की कटौती करनी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी लाइबिलिटी बनती है टीडीएस काटने की, वो अपनी लाइबिलिटी नहीं निभाता, मतलब टीडीएस नहीं काटता या कम अमाउंट से टीडीएस डिडक्ट करता है, तो ये भी एक तरह का ऑफेंस माना गया है। आगे चलते हैं। ही डज नॉट कलेक्ट टीसीएस और कलेक्ट लेस अमाउंट वेयर एप्लीकेबल। किसी की लाइबिलिटी बनती है टीसीएस करने की, मतलब स्रोत पर कलेक्ट करने की टैक्स को, और वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, कलेक्ट नहीं करता है या फिर कम अमाउंट से कलेक्ट करता है, तो इसे भी जीएसटी के एक्ट में जो है अपराध माना गया है। Being an input service distributor, he takes or distribute input tax credit in violation of the rules. कोई भी टैक्सेबल पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है या उसको लेता है जीएसटी के रूल्स को तोड़ करके, तो इसको भी जो है जीएसटी के दायरे में अपराध माना गया है। उसके बाद बात आती है ही ऑब्स्ट्रक्ट द प्रॉपर ऑफिसर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी। फॉर एग्जांपल ही हिंडर्स द ऑफिसर ड्यूरिंग द ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। कोई भी पर्सन किसी भी जीएसटी के ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोकता है, तो इसे भी जो है क्या माना गया है, जीएसटी के दायरे में ऑफेंस माना गया है। उसके बाद बात आती है ही डज नॉट मेंटेन ऑल द बुक्स दैट ही रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय लॉ। अब अगर आप एज ए टैक्सेबल पर्सन फेल रहते हो, जो बुक्स मेंटेन आपको करनी है, रखनी है अपने बिजनेस में, उनको आप नहीं रखते हो, जो जीएसटी के दायरे में जिनको बताया गया है कि आपको वो मेंटेन करनी है, अगर उसमें आप फेल रहते हो, तो इस तरीके की चीज़ें भी जो हैं आपकी ऑफेंस मानी गई हैं। उसके बाद बात आती है लास्ट ऑफेंस की, वो है ही डिस्ट्रॉयज एनी एविडेंस। कोई भी टैक्सेबल पर्सन अगर एविडेंस के साथ छेड़खानी करता है, उनको तोड़ने और मरोड़ने का काम करता है, मटेरियल एविडेंस को छुपाता है, डॉक्यूमेंट को छुपाता है, तो इस तरीके की चीज़ें भी जो हैं जीएसटी में अपराध मानी गई हैं। तो ये कुल मिलाकर 21 ऑफेंस जो है आपके हो जाते हैं। हमने इनको समझने के लिए इनकी ग्रुपिंग की हुई है, तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। और बात करें पेनल्टी की, तो कौन कौन सी पेनल्टी जो है इन पर लगती है, जो हमने अभी 21 ऑफेंसेस किए, ये सिर्फ उन्हीं के रिगार्डिंग पेनल्टी है। अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, 122 सबसेक्शन 1 में जो आपके ऑफेंसेस अभी मैंने जो बताए 21, उनमें आपकी पेनल्टी जो है कितनी रहेगी, इसको आइए देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ पेनल्टी की अगर हम बात करें, तो वो जो है इन दो चीज़ों का हाई रहेगा। एक चीज़ तो ये आपकी 10,000 रुपये कंपेरिजन करने हैं आपको, और दूसरी तरफ आपके ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करते हैं हम, वो चीज़ें, इन दोनों में जो हाई अमाउंट रहेगा वो आपकी क्या हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी किस सेक्शन में, आपके 122(1) में। तो कौन कौन सी चीज़ें उनको देख लेते हैं। 10,000 रुपये तो एक हो गए, दूसरी तरफ क्या है, एनी अमाउंट इक्वलेंट टू, कौन कौन सी, टैक्स इवेडिड। टैक्स इवेडिड कितना टैक्स जो है चोरी किया गया है, बचाया गया है। दूसरा, टैक्स नॉट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51, टीडीएस जितना आपको काटना था वो आपने नहीं काटा। टैक्स डिडक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट।
टैक्स डिडक्ट किया बट आपने गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं करवाया। टैक्स नॉट कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52 और शॉर्ट कलेक्टेड, टैक्स 52 सेक्शन के अकॉर्डिंग कलेक्ट करना था आपको, स्रोत पर, सोर्स पर, आपने कलेक्ट नहीं किया या फिर कम कलेक्ट किया है। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, कलेक्ट किया है बट आपने गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं करवाया। इन ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑफ और पास्ड ऑन और डिस्ट्रीब्यूट इरेगुलरली, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है गलत तरीके से, जीएसटी के प्रोविजंस फॉलो नहीं किए। रिफंड क्लेम, फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने रिफंड जो है क्लेम किया है, इनकी अमाउंट आपको देखनी है। जैसे मान लीजिए आपने जितना टैक्स बचाया, मान लीजिए आपने यहाँ पर बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपने टैक्स जो है 20,000 रुपये का बचाने की कोशिश की और 10,000 रुपये एक तरफ आपको कंपैरिजन करना है, तो इन दोनों में से ज़्यादा जो है क्या होगा, 20,000 रुपये ज़्यादा होंगे, तो 20,000 रुपये आपके ऊपर पेनल्टी जो है इम्पोज हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं, टैक्स नॉट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51, टैक्स नॉट डिडक्टेड, टैक्स नॉट डिडक्टेड कितना, मान लीजिए आपको TDS जो है 500 रुपये काटना था, आपने नहीं काटा, और एक तरफ आपको कंपैरिजन करना है वही 10,000 रुपये, दूसरी तरफ आपका 500 रुपये, विच एवरेज है हायर, कौन सा हो गया आपका 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये पर आपकी क्या पेनल्टी हो जाएगी आपकी। तो आपको इनका अमाउंट देखना है। इसी तरह से TCS, इसी तरह से ITC, इसी तरह से अगर रिफंड आपने गलत तरीके से कितना क्लेम किया है, फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपये रिफंड गलती से क्लेम कर लिया या फिर आपने फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लेम कर लिया, और एक तरफ आप 50,000 लिखोगे, दूसरी तरफ 10,000, दोनों में से जो ज़्यादा होगी वो आपके ऊपर पेनल्टी जो है इम्पोज हो जाएगी। तो आज हमने सीखा कि GST में 122 सबसेक्शन 1 में कौन कौन से ऑफेंसेस जो हैं दिए होते हैं। ऑफेंसेस जो हैं आपके 21 होते हैं, और ऑफेंस होता क्या है, आप GST के किसी भी प्रोविजन को, रूल को अगर तोड़ते हो तो वो GST में ऑफेंस माना गया है, और इन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग आपके ऊपर क्या पेनल्टी इम्पोज होती है वो हमने सीखा। 10,000 रुपये या फिर जितना टैक्स बचाया गया है, जितना टैक्स चोरी किया गया है, जितना रिफंड फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लेम किया गया है, TDS जितना काटना था नहीं काटा, TDS काटा था बट गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं किया गया, कितना जमा नहीं किया, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। 10,000 या फिर टैक्स इवेडेड, टैक्स नॉट डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अवेल्ड किया गया है, या फिर रिफंड जो है गलत तरीके से फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लेम किया गया है। इनका कंपैरिजन करना है और दोनों में से देखना हाई अमाउंट क्या है, वो आपके ऊपर पेनल्टी जो है इम्पोज हो जाएगी। थैंक यू।